हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के परिचय को समझा और गौतम बुद्ध ने किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने किस तरीके से संन्यास लिया, इन सभी चीज़ों के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें उनकी विशेषता की, बौद्ध धर्म की विशेषता की, तो पहली विशेषता है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद था। जो बौद्ध धर्म था वह अनिश्वरवाद था। अनिश्वरवाद का मतलब वह ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता था। जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जो जैन धर्म था वो भी ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता था। आगे बात करते हैं, दूसरा है अनात्मवादी, मतलब आत्मा पे विश्वास ना रखना। जो बौद्ध धर्म है वह अनात्मवादी है, वह आत्मा पे विश्वास नहीं रखता है। हालांकि जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें आत्मा पे विश्वास रखा है। जैन धर्म आत्मा पे विश्वास करता है और बौद्ध धर्म आत्मा पे विश्वास नहीं करता है। तो उनकी विशेषताओं में सबसे जो मेजर जो डिफरेंस है यही है कि जो बौद्ध धर्म है वह आत्मा पे विश्वास नहीं रखता है और जैन धर्म आत्मा पे विश्वास रखता है। अब आगे बात करें, जो बौद्ध धर्म है वह पुनर्जन्म की मान्यता देता है, वह पुनर्जन्म को मानता है। उसी तरीके से जब जैन धर्म की बात करते हैं तो उसमें भी पुनर्जन्म की मान्यता देता है, वह भी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। आगे बात करें, जो बौद्ध धर्म है वह मध्यम मार्गी है, मिडिल पाथ है, इसे मध्यमा प्रतिपद भी कहते हैं। अब बात करें धर्मों की, तो धर्म विशेषकर हमें क्या बताते हैं, तो धर्म का जो मेन मोटिव होता है वह होता है मोक्ष की प्राप्ति। हम किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म अपने तरीके से बताता है, जैन धर्म अपने तरीके से बताता है और अन्य जितने भी धर्म हैं वे अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है वह होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो जो जैन धर्म है वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग बताता है, मिडिल पाथ बताता है, ना ही ज़्यादा कठिन और ना ही ज़्यादा आसान। और जो जैन धर्म होता है वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही कठिन मार्ग बताता है। अब आगे बात करें तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य देखने को मिलते हैं। अब वे 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं, तो पहला है दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि संसार दुखों से भरा पड़ा है, संसार में दुख बहुत ही ज़्यादा है। अगला है दुख समुदाय, वे बोलते हैं कि संसार में दुख तो भरा है लेकिन दुख का कारण भी है, ऐसा ही दुख नहीं है, दुख का कारण है। अगला है दुख निरोध, अब जो दुख है, जो दुख का कारण है उसका निवारण भी है, दुख को खत्म करने का निवारण भी है। अगला है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और जो दुख का निवारण है उसके लिए कुछ नियम है, कुछ बातें बताई गई है बौद्ध धर्म में, तो उन नियमों का पालन करने से हम दुख का निवारण कर सकते हैं। अब आगे बात करें तो गौतम बुद्ध ने बात की संसार दुखों से भरा हुआ है, इसके कुछ कारण हैं। अब इसके कारण के लिए सबसे बड़ा कारण तृष्णा बताया गया है, इच्छा, डिजायर। जो दुख है उस दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वह बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया गया है, तृष्णा को बताया गया है। बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है, जो मेन मोटिव है बौद्ध धर्म का, वह है निर्वाण की प्राप्ति और दुखों से मुक्ति। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, जो परम लक्ष्य है, वह है निर्वाण की प्राप्ति और दुखों से छुटकारा, यानी दुखों से मुक्ति। निर्वाण मतलब इच्छा की समाप्ति। जो इच्छा से हमें दुख हुआ है, दुख का कारण तो बता दिया क्या है, इच्छा है, तो इन इच्छाओं की समाप्ति अगर हम कर देंगे तो दुख भी खत्म हो जाएंगे। तो वही बताया, निर्वाण प्राप्ति और दुखों से मुक्ति इनका परम लक्ष्य है, यानी इच्छा की समाप्ति करना बौद्ध धर्म का मेन मोटिव है। अब निर्वाण प्राप्ति के लिए करना क्या है, निर्वाण प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहला तो है अष्टांगिक मार्ग और दूसरा है 10 सील। अगर ये 2 चीज़ें हम करते हैं या 2 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हम इच्छा की समाप्ति कर सकते हैं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और निर्वाण का जो मुख्य अर्थ होता है वह होता है जीवन मरण चक्र से मुक्ति। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना ही निर्वाण प्राप्ति कहलाता है। और इसका जो प्रतीक है वह पद चिन्ह है, फुटप्रिंट है। तो अब हम लोगों ने जान लिया है कि बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वह है निर्वाण की प्राप्ति। अपनी इच्छा की समाप्ति कीजिए और निर्वाण की प्राप्ति कीजिए और जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त कीजिए। तो यही बौद्ध धर्म का मेन मोटिव था, प्रमुख लक्ष्य था। और बौद्ध धर्म इस मोटिव को, निर्वाण प्राप्त करने के 2 नियम बताएं कि आप ये 2 चीज़ को फॉलो कीजिए तभी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। वे 2 चीज़ थे, पहला अष्टांगिक मार्ग और दूसरा 10 सील। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है और 10 सील क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बात करें अष्टांगिक मार्ग की, तो इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। 8 मार्ग आप फॉलो कीजिए तभी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो अष्टांगिक मार्ग के क्या क्या 8 नियम हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन। सम्यक दृष्टि का मतलब आप किसी भी चीज़ को देखें, सही तरीके से देखें, आपका देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन। सम्यक संकल्प कहने का मतलब कि आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो आप सही चीज़ का संकल्प लें, ना कि गलत चीज़ का। अगला है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। आप जो भी बोलें सही बोलें, अच्छा बोलें। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। आप जो भी काम करें सही काम करें, किसी भी तरीके का गलत काम ना करें। अगला है सम्यक आजीव। आप जो भी पैसे कमाएं, जो भी धन अर्जित करें, वो सही तरीके से करें, ना कि गलत तरीके से धन कमाएं। अगला है सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज। अपने शरीर का भी आप उचित ध्यान रखें, अपने शरीर को विशेष ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अपने हेल्थ को मेंटेन रखें। अगला है सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी। आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छे अच्छे विचार रखें, अच्छी अच्छी यादें रखें। अगला है सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन। तो ये अष्टांगिक मार्ग के जो 8 मार्ग हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा बौद्ध धर्म का कहना है। आगे बात करें तो एक और तरीका है जो आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो तरीका है 10 सील, 10 प्रीसेप्ट्स। अब 10 सील की बात करें तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें पहला है अहिंसा, हिंसा ना करें। दूसरा है सत्य। तीसरा है अस्तेय, चोरी ना करें। चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति ना रखें। पांचवा है मद्य सेवन ना करना, नो ड्रिंकिंग, शराब वगैरह का सेवन ना करें। छठा है असमय भोजन ना करना, नॉन स्टॉप ईटिंग, समय पे ही भोजन करना है, असमय आपको नहीं खाना है। नेक्स्ट है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आप सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोएंगे, आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोएंगे। अगला है धन संचय ना करना, आप धन जमा नहीं करेंगे। स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। तो ये इस तरीके के 10 सील बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आगे बात करें बौद्ध धर्म के अन्य तथ्यों की, तो इसमें हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दिखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते थे, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। अब गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आप बौद्ध धर्म को मानना चाहते हैं या बौद्ध धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघ में प्रवेश लेना पड़ेगा। और संघ में प्रवेश लेने के कुछ नियम थे, कुछ कंडीशंस थी, कुछ शर्तें थी। तो संघ में वही प्रवेश ले सकता था जिसकी उम्र 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से कम उम्र वाले संघ में प्रवेश नहीं ले सकते थे, 15 वर्ष से ऊपर वाले ही संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए स्त्रियों की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने का अधिकार नहीं था। बाद में फिर स्त्रियों को भी अधिकार मिल गया संघ में प्रवेश लेने का। संघ में प्रवेश लेने का एक और शर्त था कि अगर आप संघ में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता की अनुमति होनी चाहिए। और संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम किए जाते थे, कुछ रिचुअल्स होते थे। तो उन रिचुअल्स को उपसंपदा कहते हैं, यानी प्रवेश संस्कार। यानी आपको संघ में प्रवेश होने के लिए कुछ संस्कार करने पड़ेंगे, कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, और उन्हीं रिचुअल्स को उपसंपदा कहा जाता है। जैसे आज के समय में जब विवाह होता है किसी का तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। विदाई होता है तो अग्निकुंड में 7 फेरे लेना होता है, इस तरह के कई रिचुअल्स होते हैं। तो इस तरीके से भी आपको संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे। उसी रिचुअल्स को उपसंपदा कहते हैं, उसी रीति रिवाज को उपसंपदा कहा जाता है। अब आगे बात करें बुद्ध के अनुयायी की, कि बौद्ध ग्रंथ का अनुयायी बनने के लिए या फिर फॉलोअर बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है सन्यासी जीवन, आप सन्यास बन के बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ सकते हैं। और दूसरा है गृहस्थ जीवन, आप गृहस्थ जीवन में भी रह के बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। जो सन्यासी जीवन जी के बौद्ध धर्म को अपनाता है उसे भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उन्हें उपासक कहा जाता है। अब आगे बात करें तो बौद्ध धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वह है वैशाख पूर्णिमा। अब वैशाख पूर्णिमा महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये वही दिन है जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। बुद्ध ने ज्ञान की भी प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में की थी, और बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में ही हुआ था। तो बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा में देखने को मिलता है। इसलिए ये जो वैशाख पूर्णिमा है वह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अब आगे बात करें तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलती है। मूर्ति की बात करें तो मूर्ति हमें 2 कलाओं में देखने को मिलती है। पहला है मथुरा कला और दूसरा है गांधार कला। और भारत में
जो सबसे पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की मिलती है वह मूर्ति मथुरा कला में मिलती है, और भारत में जो गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां मिलती है वह गांधार कला में होती है। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि गांधार कला किससे संबंधित है, तो वह मूर्ति कला से संबंधित है। मथुरा कला किससे संबंधित है, तो वह मूर्ति कला से संबंधित है। आगे बात करें तो बुद्ध के हमें अन्य नाम देखने को मिलते हैं। पहला है शाक्य मुनि, बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था। और दूसरा है मैत्रेय, मैत्रेय भी गौतम बुद्ध को कहा जाता था। कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध का आने वाला अवतार है उसे ही मैत्रेय कहा जाता है। आगे बात करें तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाचे ने किया। जो बौद्ध धर्म है भारत के बाहर पड़ोसी देशों में गुरु रिनपाच यानी पद्म संभव जी ने प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का, और ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित थे। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है भारत के बाहर वे गुरु रिनपाच ने किया, जिन्हें पद्म संभव के नाम से भी जानते हैं, और ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित हैं। और इन्होंने भारत के बाहर बौद्ध धर्म की बहुत अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार किया, इसलिए इनके सम्मान में इनकी 130 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में बनाया गया। तो जो गुरु रिनपाच थे उन्होंने काफी मात्रा में भारत के बाहर गौतम बुद्ध की यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब आगे बात करें तो बौद्ध धर्म में हमें 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगतियां देखने को मिलती है, जिनसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बौद्ध संगतियां को समझ लेते हैं। बौद्ध संगतियां की बात करें तो जो प्रथम बौद्ध संगति है वह 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो हर्यक वंश के शासक थे। आगे बात करें तो जो दूसरी बौद्ध संगति है वह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। यह वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष सबाकामी थे, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो शिशुनाग वंश के शासक थे। आगे बात करें तीसरी तो तीसरी 255 ईसा पूर्व में हुई थी और यह पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वह मोगलीपुत्र तीस थे, और यह अशोक काल के शासनकाल में हुआ था, जो मौर्य वंश के एक महान शासक थे। आगे बात करें जो चौथी बौद्ध संगति थी वह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में देखने को मिलती है, और यह कुंडलवन में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और यह कनिष्क के शासनकाल में देखने को मिलता है, और कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का शासक था। और इस तरीके से हम लोगों ने बौद्ध संगतियां भी देख ली। बौद्ध संगतियां में हमें डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन हमें स्थान और अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुई थी ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम इन्हें ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो प्रथम बौद्ध संगति है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला, तो एक राजा है जो अच्छा काम करता है इसलिए वह महान है और उसका एक भी शत्रु नहीं है, तो ऐसे राजा को हम पहले नंबर पर रखेंगे। एक राजा है, वह राजा महान है और उसके एक भी शत्रु नहीं है, तो अच्छा राजा है, महान है और शत्रु भी नहीं है, तो ऐसे राजा को हम किस में रखेंगे? पहले नंबर पर रखेंगे। तो इस तरीके से हम पहली बौद्ध संगति को याद रख सकते हैं। एक राजा है, राजगृह, महान है, महाकश्यप, और उसके एक भी शत्रु नहीं है, आजाद शत्रु, और उसे हम एक नंबर में रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति। अब आगे बात करते हैं दूसरा, तो इसमें एक लड़का है विशाल, उसे सब काम आता है लेकिन फिर भी वह शोक में है क्योंकि वह काला है। वह दूसरों से अपना कंपेयर करते रहता है, दूसरों से तुलना करते रहता है। तो एक लड़का है विशाल नाम का, उसे सभी काम करने आते हैं, वह सभी काम करता है लेकिन वह फिर भी शोक में रहता है, दुख में रहता है क्योंकि वह काला है, और वह हमेशा दूसरों से तुलना करता है कि वह गोरा और हम काला है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, एक लड़का है विशाल, वैशाली, उसे सभी काम आते हैं, सभा काम, और वह शोक में है क्योंकि वह काला है, काला शोक, और वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है, दूसरों से दूसरा, यानी दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, सभाकामी, काला शोक, और यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। हमें डेट से याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बात करते हैं तीसरा, तो एक आदमी है अशोक नाम का, उसका पुत्र रोज 3 बजे मोगली का शो देखने जाता है। आप मोगली जानते होंगे, अगर आप द जंगल बुक देखे होंगे उसमें है मोगली, तो मोगली का शो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एक आदमी है अशोक, उसका जो पुत्र है वह रोज 3 बजे मोगली का शो देखने जाता है। इस तरीके से हम तीसरे को भी याद रख सकते हैं कि एक आदमी है अशोक, यानी अशोक हो गया, उसका जो पुत्र है पाटलिपुत्र, रोज 3 बजे, तीसरा बौद्ध संगति, मोगली का शो देखने जाता है, मोगलीपुत्र 30। तो इस तरीके से हम तीसरे को भी याद रख लेंगे, और तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथे की बात करें
तो कनिष्क नाम का एक आदमी है, वह अश्व पे सवार होकर जाता है अपने मित्र से मिलने, और वह जिस जगह पे जाता है वहाँ चारों तरफ वन ही वन है, जंगल ही जंगल है। तो कनिष्क जो है वह अश्व में बैठ के जाता है अपने मित्र से मिलने, और वह जिस जगह पे जाता है मिलने, जिस स्थान पे जाता है मिलने, वह स्थान चारों ओर वनों से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है। तो हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। कनिष्क नाम का एक व्यक्ति है, कनिष्क से कनिष्क हो गया, वह अश्व में बैठकर यानी अश्वघोष, अश्व में बैठकर यानी अश्वघोष अपने मित्र से मिलने जाता है। मित्र यानी वसुमित्र। कहाँ जाता है, किस स्थान पे? तो ऐसा स्थान पे जाता है जो चारों ओर, चौथी बौद्ध संगति, वनों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, यानी कुंडल वन, वनों से कुंडल वन। तो इस तरीके से हम चौथी बौद्ध संगति को भी याद रख सकते हैं। अब आगे बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद यानी जो चौथी बौद्ध संगति हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है। एक हीनयान होता है और एक महायान होता है। मतलब जब चौथी बौद्ध संगति का समापन होता है, उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक हीनयान होता है और एक महायान होता है। और जो वज्रयान शाखा हम देखे थे, वह वज्रयान शाखा महायान का ही एक हिस्सा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने जैन धर्म भी पढ़ लिया। इनसे कई सारे सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शैव धर्म को पढ़ेंगे कि शैव धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी और शैव धर्म का विकास किस तरीके से हुआ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।